दाता दरबार का जो हाता है उसके अंदर एक साइड पर जो है मेडिकल कैंप जो है वो भी लगाया गया है। औकाफ डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्रेटरी औकाफ एहसान भुट्टा साहब हैं, उनके हुक्म पर लगाया गया है। और यहाँ पर मेडिकल कैंप में काफ़ी मरीज़ जो हैं वो आ रहे हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, और किसी की भी कोई तबीयत ख़राब होती है तो फौरी तौर पर यहाँ पर मेडिकल कैंप में उनको ले जाया जाता है और यहाँ पर उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेडिकल कैंप में यहाँ पर डॉक्टर मज़हर मंजूर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये मेडिकल कैंप जो है वो किसके कहने पर लगा हुआ है और अब तक कितने पेशेंट्स 3 दिनों में जो है वो यहाँ पर ट्रीट कर चुके हुए हैं। ये तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मौलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, ज़रा बताइएगा डिटेल के मतलब इस कैंप के मतलब और कितने पेशेंट ट्रीट किए हैं और किस किस्म के लोगों को मसाइल आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा जो कैंप है ना ये हमारा जो औकाफ का जो महकमा है उसकी साइड से किया गया है और यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब हैं एहसान भुट्टा साहब हैं, तो उनके ज़ेरे निगरानी ये हो रहा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने पिछले 3 दिन में तकरीबन कोई 1400 मरीज़ के पासपोर्ट हमने चेक कर लिया है। इन मरीज़ों में ज़्यादातर मरीज़ वो हैं जो कि शहर से बाहर से आए हुए हैं। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंसिव हैं, उनके पास उनके मीन्स के ना ट्रीटमेंट के लिए टैबलेट्स नहीं थी तो हमने उनको यहाँ से दिया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ यहाँ पे हमारे पास हैज़े के साथ आ रहे थे, उल्टियाँ करते हुए, पेट में दर्द के साथ, टेम्परेचर के साथ, हेडेक के साथ, तो उन सबको हमने यहाँ पे बड़ी अच्छी तरह से डील किया है। तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि इतने सारे लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, ज़ायरीन लाखों की तादाद में 3 दिन हो गए यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके लिए ये एक मेडिकल कैंप जो है काफ़ी है या कोई इसकी जगह अलावा और भी कोई मेडिकल कैंप लगाया हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं है। ऐसे है कि हमारा जो है ना हॉस्पिटल यहाँ पे साथ ही पीछे है, तो पिछले 3 दिन से हमारा हॉस्पिटल भी लगातार 24 घंटे काम कर रहा है, ओपन है। हमारा यहाँ पे कैंप होता है। कैंप के अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो कि यहाँ पे ट्रीटमेंट उसका नहीं हो सकता तो उसको हम एम्बुलेंस के थ्रू अपने हॉस्पिटल में भी लेके जाके उसको हम ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे अलावा बाकी यहाँ पे कैंप हैं, लेकिन हमारे पास जो भी मरीज़ आ रहे हैं तो बाहर हमारी एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। तो अगर कोई मरीज़ को हमने लेके जाना होता है, यहाँ से रेफ़र करना होता है, उसकी मतलब हालत अगर ज़्यादा डाउन होती है तो वो एम्बुलेंस के थ्रू वहाँ पे हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और ये पेशेंट बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब आपके पास? अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम बुजुर्गो आपका? आप सावर जी आप कहाँ से आए हैं आप? कालो के यहाँ तो क्या आपको प्रॉब्लम हुई है, क्या हुआ? इतने दर्द होने लग पी है। दर्द हो रही है? हाँ चलें आप दिखाएं डॉक्टर साहब को, आपको मेडिसिन भी देते हैं और चेक भी करते हैं। आप भी मरीज़ हैं जी, आपका क्या नाम है? जुल्फ़कार। जुल्फ़कार। डॉक्टर साहब आप कहाँ से आए हैं? लाहौर से आए हैं। लाहौर से। क्या प्रॉब्लम हुई है आपको? मैं कि ना पहाने लगे हुए हैं, पहाने लगे, मोशन लगे हुए हैं? मोशन और मैदा जल या आते हुए लगे हैं या पहले की लगे हुए हैं? इन्हें 1-2 दिन पहले लगे। 1-2 दिन पहले की लगे हैं। हाँ। तो आप पहले मैडिकल स्टोर तो दवाई की खाते नहीं फर्क पिया है। नहीं पड़ा फर्क? ते कल मैं इत्थों ਲਈ ਸੀ। आपको दिखाएं डॉक्टर साहब बताते। तो आप कहाँ से आए हैं जी? ਅਸੀਂ ਖੁੰਡਾ ਮੋੜੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਦਾ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਦਰਬਾਰ ਆਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਹੋ? ਕੱਲ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੀ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਬਾਬਾ ਕੋਈ 40 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗਏ 40 ਨੇ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕੋਈ ਫੈਜ਼ ਦਾਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ? ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਪੱਕਾ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅੱਲਾह ताला खुश रखे, ठीक है। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ पूरियां हों। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं भाई? फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से। साहब आप कब से यहाँ पर आ रहे हैं? तकरीबन 17-18 साल से। थोड़ी आवाज़ ज़रा ऊंची रखिए। 17-18 साल से 17-18 साल से आ रहे हैं जी यहाँ। है। तो क्या कोई मनते मुरादे क्या अपने दाता सरकार के वसीले से क्या मांगना चाहते हैं, किस मकसद से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बार भी मैं दाता सरकार दिल में हसरत लिए आता हूँ ना, वो अल्लाह मेरी पूरी कर देता है। पूरी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल जी, लोगों का जो है वो ईमान है, यकीन है इस बात पर, और वो जो है इस अपने अकीदे पर कायम है। उनके दाता सरकार के हुजूर वो आते हैं, हाज़री देते हैं और इनके वसीले से अपने रब की ज़ात से जो है वो जो भी मन्नत मुराद मांगते हैं, जो भी उनके दिल में ख्वाहिश होती है वो पाया तकमील तक पहुँचती है, ऐसा ज़ायरीन का कहना है।
और बड़ी लाखों की तादाद में इन 3 अयाम में 18 सफ़र, 19 सफ़र और 20 सफ़र के जो दिन हैं, इन अयाम में यहाँ पर लोग पूरे मुल्क भर से जो है हाज़री देने आते हैं, अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर। बल्कि बेशुमार लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे ममालिक में रिहाइश पजीर हैं और वो वहाँ से भी सिर्फ़ दाता सरकार के उर्स पर हाज़री देने के लिए आते हैं। यहाँ पर इन 3 अयाम में वैसे तो रूटीन है, यहाँ पर डेली बेसिस पर यहाँ पर लंगर और दूध की सबीलें जो हैं, वो मशरूबात जो हैं यहाँ पर तकसीम किए जाते हैं। लेकिन इन 3 अयाम में ख़ास कर ख़ुसूसी तौर पर जो है वो एक बड़ा ही यहाँ पर समा होता है। आप अगर बाहर निकल कर देखें, बल्कि अभी हम आपको दिखाते भी हैं बाहर की सूरत हाल क्या है। इसके चारों तरफ दाता सरकार के तरफ जो है वो रश की ये पोजीशन है, ऐसे रश है कि जैसे सारे का सारा शहर, सारे का सारा सूबा जो है वो ही यहाँ पर उमड़ आया हो। ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, जो भी कोई हैं, हर उम्र के लोगों को मैंने देखा है। ये भी आपको डिस्पेंसरी में भी दिखाया है कि एजेड लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज जो है वो 70 साल से भी ज़ायद है और वो उस कंडीशन में असा पकड़ा हुआ है, बीमारी की हालत में भी यहाँ पर हाज़री देने के लिए आए हैं। ये उन अकीदतमंदों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं देख कर के दाता सरकार के किस किस्म की वो अकीदत रखते हैं कि वो जिस मर्ज़ी कंडीशन में मौजूद हों, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर हाज़री देने के लिए मौजूद हैं। अभी चलते हैं, बाहर की पोजीशन भी दिखाते हैं आपको कि बाहर क्या रश की सूरत हाल है और वहाँ पर किस तरह से अकीदतमंद जो हैं, ज़ायरीन जो हैं, वो यहाँ पर सलाम के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर जो लंगर का इंतज़ाम है, बड़ा वसी तर इंतज़ाम होता है यहाँ पर लंगर का, और ये लंगर खाना है दाता सरकार का और यहाँ पर जो है वो लंगर जो है वो यहाँ पर तैयार भी किया जाता है और यहाँ पर बिठाकर जो है वो खिलाने का भी इंतज़ाम है। ये देखें, आपको कैमरामैन दिखाते हैं हमारे, यहाँ पर बहुत ही एक बड़ा सा हॉल है और इस हॉल में जो है वो लंगर की इंतज़ामात किए गए हैं। ये आपके सामने मौजूद हैं, ये देखें आप ज़रा। यहाँ पर नान जो है वो हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं। नान, दाल, चुपड़े हुए नान, बिरयानी, चने वाले चावल, इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर लंगर पर जो जिनकी ड्यूटी है वो मौजूद हैं, वो हमसे बात करेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से लंगर यहाँ पर तकसीम करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। हामिद मुनीर। हामिद साहब, आप यहाँ पर क्या हैं? बस हम हादी में हैं जी। अच्छा जी, तो ये लंगर खाने के आप क्या इंचार्ज हैं, क्या हैं यहाँ? मैं लंगर खाने में खादम ही हूँ जी। ये तकरीबन 3 दिन 1 लाख नान डेली आता है और ज़ायरीन में तकसीम होता है। कभी नान हलीम, कभी अपना नान हलवा, और इसी तरह हमारा यहाँ 600 रज़ाकार है जो डे एंड नाइट काम करता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब बेलोस दाता हज़ूर के ग़ुलाम हैं और ग़ुलामी में ये सारे काम कर। दाता की नगरी में आप लोग ड्यूटी दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो लंगर है ये कहाँ से आता है, ये कौन भिजवाता है? ये महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ख़र्च किए जाते हैं पैसे, या जो अक़ीदतमंद हैं उनकी तरफ से भिजवाए जाते हैं? ये जी ज़्यादा महकमा औक़ाफ़ भी साथ देते हैं और ख़ासकर हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब बहुत ज़्यादा इसमें तावन करते हैं और ये सब मिलजुल के ही होता है और ये कई दहाइयों से ऐसे ही चल रहा है। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन से मैं कहता हूँ ज़रा आएँ और दिखाएं उस जगह पर, वहाँ पर भी लंगर जो है उसकी तैयारी कह लें या जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो सारा अमल जो है इस टाइम जारी है। लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। लंगर की तकसीम का सिलसिला अभी यहाँ पर शुरू होने वाला है कुछ देर बाद। और ये मैं आपको दिखाऊं, अगर यहाँ पर ये देखें तो ये अपना लंगर के जो है पैकिंग करके रखी हुई है जो अब से कुछ देर बाद यहाँ पर तकसीम की जाएगी। और ये जो बाहर लोगों का गेट के बाहर लाइनें बनी हुई हैं, हजूम लगा हुआ है और वो इंतज़ार में है कि कब जो है ये लंगर यहाँ पर शुरू किया जाएगा। और यहाँ पर ये साहब मौजूद हैं जो लंगर की पैकिंग जो है यहाँ पर जारी है और उस पैकिंग को जब यहाँ से हो जाएगी पैकिंग के उसके बाद यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनमें ये लंगर तकसीम किया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अफजल।
बस अब आप ये लंगर तकसीम करने पे लगे हुए हैं, आप महकमा औकाफ के मुलाजिम हैं, खादिम हैं, या ये लंगर आपकी तरफ से? जनाब हम हैं सरकार के गुलाम हैं जनाब। हम यहाँ पे लंगर 25 साल तकसीम कर रहे हैं, हर जुमेरात आते हैं माशाल्लाह। आज 3 दिन का एहतमाम किया हमने, आज तीसरे दिन है, आज भी एहतमाम किया हमने। ये तमाम हमारे साथी हैं, ये मुबारक साहब हैं, ये राव साहब हैं, ये हमारे साथ आते हैं माशाल्लाह। हम हर जुमेरात तकसीम करते हैं, 25 साल से कर रहे हैं और यहाँ बैठते हैं आपके पीछे बिल्कुल। आप हर जुमेरात को कितने लोगों का लंगर तकसीम करते हैं? जनाब हम हर लोगों को तकरीबन माशाल्लाह हमारी 2 देगे होती हैं, एक मीठे की होती हैं, 2 दूसरी होती हैं। अब उर्स पे ज़्यादा लंगर होता है 3 दिन इन दिनों? उसको हम आज 13 देगे लेके हैं, लेके हैं आज हम लेके हैं 13 देगे लेके हैं हर से। कल भी थे, परसों भी थे माशाल्लाह। हम इस तरह जनाब हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपकी इस अकीदत को, आपके इस नजराने को। यहाँ पर देखा जी आपने लोग किस तरह से अकीदतमंद यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर भी टोलियाँ बैठी हुई हैं, कैमरा मैन आपको दिखाता है हमारा। और ये यहाँ पर लंगर जो है वो खाया भी जा रहा है, कुछ लोगों को लंगर दिया भी है यहाँ पर। तो बस अब यहाँ से मैं अपने कैमरामैन से साथ लेता हूँ उसको, और लेकर बाहर की तरफ चलते हैं और बाहर के मनाज़र जो हैं वो आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद।